दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जेब में जो पैसा है वो हर बढ़ते समय के साथ उस पैसे की परचेजिंग वैल्यू कम होती जा रही है। तो दोस्तों चलिए आज हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई को समझते हैं और क्या कारण है इसके होने का, इसको भी समझते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो दोस्तों, साल 1960 में अगर आपने 10 रुपए का कोई चीज़ खरीदी और आज 2021 में आपको वही चीज़ खरीदने के लिए 100 रुपये देना पड़े, तो दोस्तों यही होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। आपकी करेंसी तो सेम है पर उसकी परचेजिंग वैल्यू कम होती जाती है और चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। दोस्तों, इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको 2020 में 10,000 रुपये का खर्च आता है और आज 2021 में वही सब खरीदने के लिए आपको 10,500 देना पड़े, तो ये 500 रुपये आपके लिए इन्फ्लेशन है। आप खरीद वही रहे हैं पर बढ़ते साल दर साल आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। यही है इन्फ्लेशन। दोस्तों, अगर आज आपने 1,00,000 रुपए को कहीं छिपा दिया और 10 साल बाद जब आप उस पैसे को निकालोगे तो वो पैसा सिर्फ 60,000 रुपये के बराबर होगा। यानी कि उस पैसे से आप सिर्फ 60,000 तक की कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट खरीद सकते हो और 40,000 रुपये जो उस 1,00,000 से कम हुआ, यही है इन्फ्लेशन, जो साल दर साल आपके पैसे की परचेजिंग पावर को कम करता है। दोस्तों, इन्फ्लेशन हर समय आपके पैसे की वैल्यू को कम करता जाता है और हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। दोस्तों, अब हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्या कारण है इन्फ्लेशन के होने का। क्या इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और अपने मन मुताबिक चीज़ों के दाम बढ़ाता है? जी नहीं दोस्तों, इन्फ्लेशन होने के पीछे बहुत से कारण हैं और आज इस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ होना। दोस्तों, जब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होता है तो उस कंट्री के जनता के पास पैसे होते हैं, लोग अपना पैसा खर्च करते हैं और जब बहुत से लोग खरीदने वाले होंगे तो जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है वो उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देती है और ये भी एक कारण है इन्फ्लेशन होने का। और इस तरह से इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। जहाँ किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस को भी बढ़ा दिया जाता है। इन्फ्लेशन का दूसरा कारण है रॉ मटेरियल का दाम बढ़ना किसी न किसी रीज़न के कारण। जैसे कभी गेहूँ चावल की खेती ख़राब हो जाती है, सूखा आ जाता है, ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है या फिर गवर्नमेंट ने किसी रॉ मटेरियल पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया हो, तो जो कंपनी उस रॉ मटेरियल को खरीदेगी उसे प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स दिया है रॉ मटेरियल के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेशन होने का और इस तरह के इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होने का तीसरा रीज़न है आपकी सैलरी बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, जब कंपनीज या गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाती हैं तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं और इस तरह होता है इन्फ्लेशन। और इस तरह के इन्फ्लेशन को कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन से कैसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए आपको अपने पैसे को सर्कुलेशन में रखना होगा, यानी कि आप अपने पैसे को कहीं संभाल के मत रखो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं वर्क करता है। पर अगर आपने अपने पैसे को स्टोर रख दिया तो आप उसकी वैल्यू को दिन प्रतिदिन कम होते देखें।